आपने एक गाना सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गए। उसका सही फैक्ट तो रजिया सुल्तान थी, क्योंकि जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी तो इसे सरदारों के साथ संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि सरदार रजिया को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। रजिया तैयार नहीं थी और वह कोट और टोपी पहनकर राज दरबार में बैठा करती थी। इसलिए सरदार रजिया को 2 आरोपों से घोषित कर दिए थे, स्त्री मर्यादा का उल्लंघन और याकूब से प्यार करने का आरोप। 2 गुटों में जब जमकर संघर्ष हुआ तो याकूब मारा गया, क्योंकि रजिया उससे खफा थी और रजिया पंजाब के भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह करके दिल्ली की चढ़ाई कर दी थी। किंतु बहादुरी से रजिया लड़ने के बावजूद भी दोनों पराजित हो गए। भागकर किसी जंगल में सो रहे थे। 1240 में डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार आज आपको पता चल गया था रजिया किस प्रकार के गुंडों में फंसी थी। ये कोई और गुंडे नहीं थे, ये दिल्ली के सरदार थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह स्त्री मर्यादा का उल्लंघन के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह कोट और टोपी पहनकर राज दरबार में आया करती थी, जो कि उनको पसंद नहीं था। इसलिए इसे उन्होंने मार दिया। किसी लड़की थी रजिया सुल्तान, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान थी और यह बहुत बहादुर थी और इससे कई युद्ध करना पड़ा था, पर उन्होंने और इसके पिता इल्तुतमिश को कानूनी रूप से दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना गया था, क्योंकि खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति लिया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अपने समय में सुल्तान के पद को पैतृक बना दिया था और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित कर दिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। खलीफा की उपाधि पाने वाला एकमात्र शासक वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था और यह नसीरुद्दीन महमूद की याद में, जो कि उसका पुत्र था। इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है